इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सदक अल्लाह मौलाना अज़ीम व सदक रसूलुल करीम। दरूद पाक बहादुर मुस्तफ़ा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दोस्तों, एक आशिक ने लिखा है, मस्जिद हो या के हो मैं खाना, मकसद तो है दिल का समझाना। ये जरूरी नहीं है कि इबादत नमाज रोजा हज ज़कात है। नमाज रोजा हज ज़कात इस्लाम के बहुत अफजल मकाम रखने वाली इबादतें हैं, लेकिन सिर्फ इबादतें यही नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे अली का चेहरा देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। और मोमिन की निशानी मेरे नबी ने क्या फरमाई, अली का नाम आए या जो अली को देखे उसका चेहरा फ्रेश हो जाए, समझो कि ये मोमिन है। सुभान अल्लाह। ये मत देखो कि लंबे रकू कर रहा है, लंबे सजदे कर रहा है, खुशू खुजू का इजहार कर रहा है, सिर्फ वही इबादत है। नहीं, जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं है, खुदा उसकी नमाजों को कबूल भी नहीं फरमाता। सुभान अल्लाह। या हदीस कुदसी है, अंबिया ने मेरे अल्लाह की बारगाह में सवाल किया कि मेरे मालिक, तूने हमें भी ताज नबूवत से नवाजा, हमें भी ताज रिसालत से नवाजा, लेकिन अपने महबूब का मकाम हमसे बुलंद रखा, उनकी कौन सी अदा तुझे ज्यादा पसंद आई? सुभान अल्लाह। तो मेरे रब ने फरमाया कि अंबिया, मैं अभी प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम को बुलाया, पूछा माज़ा, सुभान तो अल्लाह। कौन है? आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना आदम सफीउल्लाह। सुभान अल्लाह। सब अंबिया को बुलाया। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मेरे रब अना नूह नजीउल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम अना मूसा कलीमुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, आपने अर्ज की मौला अना ईसा रूहुल्लाह। आखिर में तेरे और मेरे आका की बारी आई। सुभान अल्लाह। खुदा ने इंसानियत को पैदा किया, सब मखलूकों को पैदा किया, इंसान को सबसे अफजल और आला बनाया। सुभान अल्लाह। हजारों नहीं करोड़ों नेमतों से हमको नवाजा, लेकिन मेरे रब ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुझे नमाज दी, मेरा तेरे ऊपर एहसान है। सुभान अल्लाह। मैंने तुझे अबुल बशर पैदा किया, मेरा तेरे ऊपर इंसान है, एहसान है। मैंने आपको हजरत इंसान पैदा किया, मेरा आपके ऊपर एहसान है। खुदा ने कहीं नहीं फरमाया, लेकिन जब अपना महबूब दिया ना, तो मेरे रब ने फरमाया मेरा तुहाडे उत्ते एहसान है, मैं तुहानू अपना महबूब दिता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्तानारिया तुम्हारा शरीफ, नारे हैदरी। ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की अना ईसा रूहुल्लाह। आखिर पे मेरे और तेरे आका को बुलाया। मेरे अल्लाह ने पूछा, माहाजा तू कौन है? मेरे आका ने फरमाया अना मस्कीन मोहम्मद। सुभान अल्लाह। मेरे रब ने फरमाया, सुनो मेरे सहाबा। अल्लाह ताला ने फरमाया, सुनो मेरे अंबिया, मुझे अपने यार की ये आजजी और इनकसारी पैदा हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अल्लाह हम में क्या देखना चाहता है? हमारा रब हम में भी आजजी और इनकसारी देखना चाहता है। सुभान अल्लाह। इमाम गजाली और हामिद गजाली, इमाम गजाली आलिम थे, फिका के आलिम थे, मुफ्ती थे, लोगों को कुरान और सुन्नत का इल्म पढ़ाते थे। और हामिद गजाली एक अल्लाह से मोहब्बत करने वाले आशिक वली से मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह। इमाम गजाली घर आए, वक़्त के इमाम थे, आके माँ से कहा, माँ लोग मुझसे तंज करते। बेटा क्यों? वो कहते हैं तू हमें क्या दीन सिखाएगा, तू तो अपने भाई को नहीं सिखा सका, तेरा हामिद भाई नमाज ही नहीं पढ़ता। घर आए, माँ के सामने रोना शुरू कर दिया। माँ ने हामिद गजाली को बुलाया, फरमाया बेटा तेरा भाई मुफ्ती है, इमाम है, लोगों को दीन सिखाता है, और तू नमाज नहीं पढ़ता, लोग उसे ताने देते हैं, तू नमाज पढ़ा कर।
सुभान अल्लाह तो हामिद गजाली ने अर्ज की, माँ जब तक भाई मुसल्ले पे होगा मैं पीछे पढ़ता रहूँ, सुभान अल्लाह जब भाई मुसल्ले पे नहीं होगा मैं नहीं पढ़ूंगा। तो माँ ने फरमाया कि बेटा इसने मुसल्ला छोड़ के कहाँ जाना है, सुभान अल्लाह लेकिन जो बात अल्लाह वाले जानते हैं वो आप तो आम तो नहीं ना जानते। बेशक नमाज का टाइम हुआ, हामिद गजाली मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, मुक्तदियों ने अदबन के हमारे इमाम का भाई आ गया, पहली साफ पे दाई साइड पे खड़ा किया, एक रकात पढ़ी, जब दूसरी में क़याम हुआ खड़े हुए, नमाज तोड़ी, सफों के आगे से गुजरते हुए घर आ गए। सुभान अल्लाह लोगों ने सलाम फेरा और कहा, गजाली साहब आपका भाई नहीं आता था तो वो बेहतर था, आज आया है तो अपनी भी तोड़ दी हमारी भी तोड़ के चला। सुभान अल्लाह इमाम गजाली घर आए, फिर माँ के सामने रोना शुरू कर दिया। माँ ने बुलाया, बेटा तूने ये क्या किया? हामिद गजाली ने अर्ज की, माँ जब तक भाई मुसल्ले पे था मैं पीछे पढ़ता रहा हूँ, बेशक जब भाई दिल्ली में किसी को मसला बताने के लिए चला गया मैंने पीछे किसके पीछे पढ़नी थी। नारे तकबीर जीवे 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 आस्ताना लिया बलोरा श्री नारे हैदरी। और फिका भी यही हुक्म देती है, ला सलाती इल्ला बेहजूर अल कलम, तुसे ने हरम में नमाज पढ़ रहा है, दलील में तू घर है तो वो तेरी नमाज वहां कबूल नहीं की जाएगी। बेशक माँ ने कहा कि बेटा वो तो सामने था, दिल्ली जाता तो अब यहाँ कैसे आ जाता? हामिद गजाली ने फरमाया, आपने मुफ्ती आलिम बेटे से पूछ लिया। सुभान अल्लाह पूछा, इमाम गजाली ने फरमाया, माँ ये दुरुस्त कह रही, मैं दिल्ली गया था, मेरी गाड़ी तैयार खड़ी थी, ट्रेन तैयार थी, एक औरत आई, उसने कहा मुझे हैज और नफाक का मसला बताओ। मैंने कहा बीबी ट्रेन छूट जाएगी, फिर कभी आया तो बताऊंगा। जब मैं दूसरी रकात में आया तो मुझे दलील आई कि उस औरत को मसला बता देना था, फिर दूसरी ट्रेन पे आ जाता, मैंने गुनाह किया। उसने कहा लेकिन हमें दियो तू बता, तू तो किसी मदरसे में नहीं गया, तूने तो अलिफ पे नहीं पढ़ी, बस मलंगों के दरवाजों पे झाड़ू देता रहा है, तूने ये इल्म कहाँ से लिया? उसने कहा भाई तूने जहाँ पढ़ा है ना वो असल इल्म नहीं है। उसने कहा वो क्यों? वो एक शायर ने लिखा है आपकी तर्जमानी करते हुए, हामिद गजाली ने फरमाया इमाम गजाली को कि तू अहले मदारिस से इसरार मार्फत तलब न कर, कि तू अहले मदारिस से इसरार मार्फत तलब न कर, कि कीड़ा किताब खा के भी नुक्ता दान है। इमाम गजाली ने फरमाया कि भाई फिर मुझे भी वो मदरसा बता जहाँ से पे ये इल्म पढ़ा जाए। वली कामिल का दर बता दिया, वहां गए, इमाम गजाली ने बैत की, अपना मौक़िफ़ फर्ज किया, फकीर ने सर की तरफ देखा, फिर पांव की तरफ देखा, 3 बार ऊंचे नीचे देखा और फिर फरमाया मौलवी ये मुल्ला पुना निकालना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया आया हूं जो आप कहेंगे अब मैं वही करूंगा। आपने फरमाया अच्छा मेरी मस्जिद में जो नमाजी है ना उनके जूते झाड़ के रखा कर और सीधे करके रखा। सुभान अल्लाह। जूते सीधे झाड़ के रखने शुरू कर दिए, काफी टाइम गुजर गया। एक दिन मस्जिद में बैठे थे, इमाम गजाली की लिखी हुई एक किताब, उसकी पीर के मस्जिद में कोई उसका पीर भाई पढ़ रहा था, पास जाके बैठे कि ये बंदा बड़ा मगन है, इसे मेरी किताब बड़ी पसंद आई। जाके कहा सुना भाई ये किताब कैसी है और किसकी है? उसने यूं देखा, वो जानता नहीं था इमाम गजाली को। उसने कहा यार किसी वक्त में कोई इमाम गजाली नाम का बंदा गुजरा है, उसने किताब पता नहीं क्या ऊट पटांग लिखी है, मुझे तो कोई समझ नहीं आया। सुभान अल्लाह। तो इमाम साहब के अंदर मैं थी, गुस्सा आया, उसे कहा तो खुद अनपढ़ है, ये उस आलिम के इल्म का जिंदगी का निचोड़ है, तुझे समझ नहीं आती है और तू कह रहा है कि ऊट पटांग लिख दी है। सुभान अल्लाह। इतनी देर में नमाज का टाइम हुआ, शेख कामिल आए, शेख कामिल ने बगल में ले लिया। सुभान अल्लाह। गजाली क्या हाल है? अर्ज की हजूर काम आया था, काम नहीं हुआ। क्या हुआ? वो जी अर्ज की थी कि जनाब मैं तो यार को मिलने आया था, इतना अरसा हो गया जुतियां सीधी करता हूँ, यार नहीं मिला। तो उस वक्त शेख ने फरमाया कि बेटा यार मिल से उदा मैं मुकई से जदा। सुभान अल्लाह। अगो इमाम गजाली ने अर्ज की थी कि हजूर मैं मुक्सी कदा। तो फकीर ने फरमाया
मैं मुख सी उदा यार चासी जदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताना अलिया बजारा शरीफ, नारे हैदरी। और जदों जैंदी मैं मुक जांदी है ओदा के मकाम होंदा। सुभान अल्लाह। ख्वाजा शरीफ उस्मान हरूनी अलैहि रहमा दे पीरो मुर्शिद एक दिन बैठन और फकीर जेड़ा होंदा वली जेड़ा होंदा मुरीद दे चेहरे ते या मुरीद दे लिबास ते या नजर नहीं रखता, लेकिन आज तक पीर सिर्फ मुरीद दी जेब ते नजर रखता। सुभान अल्लाह। जेड़ा पीर है वो नहीं रखता, वो दिल ते नजर रखता है। बेशक। ख्वाजा शरीफ ने देखा उस्मान हरूनी वालों और फरमाया बेटा दलील बड़ी पुठी लाई बैठा। ख्वाजा उस्मान हरूनी मोइनुद्दीन अजमेरी दे पीर हैं। सुभान अल्लाह। अर्ज की थी हजूर वाकई गलती हो गई है। आखे दलील केड़ी लाई बैठा है? आखे जी सुचेंदा पे मैं गुनेगार तू खुदा दा बेली, तू जन्नत जो से पता नहीं मैनू जन्नत ढाई सी के ना ढाई सी। ख्वाजा शरीफ ने फरमाया कि इन करी सुबह साइड मेरे कमरे दे बूहे ते आ जावी। मैं हुजरे दे विच बूहा ला के जदों निकल सा ना, जेड़ा बंदा सब तो पहलू मैनू वेख सी ओदे उत्ते दोज़ख हराम ते जन्नत दे सारे दरवाजे खुल जाते। सुभान अल्लाह। नाल फरमाया कि उस्मान बेटा अगर ये बात तू किसी को बताएगा तू तो जन्नत में चला जाएगा, तू तो दोज़ख में जाएगा, लेकिन जिस दिन को बताएगा वो सब जन्नत में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। उस्मान हरूनी अर्ज की थी सोना मोइनुद्दीन बड़ा प्यारा है अजमेर शरीफ वाला बेटा है मेरा, मेरे नाल बड़ी मोहब्बत करेंदा है, ओनू दसा चा। ख्वाजा शरीफ साहब फरमाया हाँ मोइन नू दसी चा ते ओनू मना कर दे, नाले फलसफा भी दस देवी जो किसी होर नू दसे से तो ओ जन्नत जासन तू मुड़ दोज़ख ही लगा जास। उस्मान हरूनी ने मोइनुद्दीन नू बुला लिया, फरमाया मोइन तेरे लिए खुशखबरी लेके बैठा हूँ। मोइनुद्दीन ने अर्ज की थी हजूर फरमायो कि कल मेरे पीर ख्वाजा शरीफ दे ना दरवाजे ते सुबह सुबह आ जावे। सुभान अल्लाह। जेड़ा सुबह निकलदे मेरे पीर नू हुजरे दे विचों वेख लई सी ओदे उत्ते दोज़ख दी अग आराम हो जासी ते जन्नत दे सारे दरवाजे ओदे उत्ते खुल जासे। सुभान अल्लाह। लेकिन दसी किसे नू नहीं, जे किसे नू दस्यो ही जिन्हां नू तू दसे से ओ जन्नत ते जासन, लेकिन तू दोज़ख ते चला जास। सुभान अल्लाह। उस्मान हरूनी पीर कोलों हटे, जुत्ती उतार के सुट दी थी, लंगोटा खिंच लिया, दौड़ पे जिथों ताई पीर भाइयों नू दस सकदे आन सारियां नू दस। सुभान अल्लाह। सुबह सुबह ख्वाजा शरीफ हुजरे चो निकले, उस्मान हरूनी बूहे ते खले, लोगां दा जम्मे गफीर है। ख्वाजा शरीफ साहब फरमाया उस्मान बेटा ये के कीता ही जिन्हां नू दस्या ही तो सारे जन्नत च लगे जासन ते तेरा के बनसी। सुभान अल्लाह। उस्मान हरूनी ने अर्ज की सोना मैं तो नहीं दस्या, अके इस गल का पता या तैनू आई या मोइन नू आई या मैनू आई। उसने ख्वाजा उस्मान साहब अर्ज की सोना बात मोइन दसे होने के साथ। सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन बुलाए गए, ख्वाजा शरीफ साहब ने फरमाया बेटा इनको तूने बताया है? आप खामोश। फकीर ने फरमाया कि ये सब तो जन्नत में चले जाएंगे लेकिन तू दोज़ख में जाएगा। मोइनुद्दीन ने मुस्कुरा के अर्ज की थी सोना मेरे हिक दे दोज़ख जावन नाल मेरे उतने पीर भाई जन्नत चले जावन तो मेरे वास्ते सौदा मांगा ते कोई। जीवा जीवे, जीवा जीवे, आस्ताना अलिया बजारा शरीफ, नारे हैदरी। तो दोस्तों हम मोहब्बत वाली जमात कहलाते हैं। अहले तसव्वुफ मोहब्बत की जमात है और ये कतन नहीं कि तसव्वुफ शरीयत से अलहदा है। शरीयत एक दरिया है सुभान अल्लाह। और ये तसव्वुफ ये फकर उससे निकला हुआ एक चश्मा है। सुभान अल्लाह। अगर चश्मा अगर नहर अपना रिश्ता दरिया से मुनक़ता कर ले वो खुश्क हो जाएगा, वो बैरान गिना जाएगा। तो शरीयत से भी ये नाराफ नहीं है, लेकिन जिस मकाम पे मोहब्बत पहुंचाती है ना वहां खुश्क शरीयत नहीं पहुंचाती। बेशक बेशक। नमाज हो ये पढ़ रहा हो, रोजा हो इसने रखा हुआ हो, हज हो ये हज पे हो। सुभान अल्लाह। ये नहीं कि इधर से जाते हुए अल्लाहुम्मा लब्बैक हो और उधर से आते हुए अल्लाहुम्मा बैक हो तो फिर उस हज की जरूरत ही नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। मोहब्बत करो,
हर से करो, कोई ज्यादती कर ले उसे बख्श दो, माफ कर लो। हदीस कुदसी है। माशर वाले दिन ना दो बंदे जन्नत में लड़ रहे हो, अल्लाह ताला फरमाएंगे बुलाओ, दोनों बुलाए जाएंगे। मेरा रब फरमाएगा क्यों लड़ते हो? एक अर्ज करेगा जनाब उस जहान में ना इसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया था, आज मेरे हत्थे चढ़ गया, मैंने इससे बदला लेना है। मेरे रब ने फरमाया बदला बाद में ले जाना, पहले उस इलाके की सैर करके आ। वो जन्नत के एक तबके में जाता है, बहुत आलीशान महल, खूबसूरत से खूबसूरत तरीन मकाम। फरिश्ते वापस लेके आते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है क्या देखा है? उसने अर्ज की मुझे तो लगता है ये नबियों के महल हैं, ये शहीदों के महल हैं, ये वलियों के महल हैं, इतनी आलीशान बिल्डिंग तो मैंने देखी नहीं। उसने अल्लाह ताला फरमाएगा ना ये नबियों के महल हैं, ना शहीदों के हैं, ना वलियों के हैं, ये उन बंदों के हैं जिनके साथ किसी ने ज्यादती की, वो बदला ले सकते थे, लेकिन मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए उन्होंने उसको माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अफू पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, कोई ज्यादती भी करे तो उसे दुआ दो। सुभान अल्लाह। और ये मेरे नबी की सुन्नत है, सबको पता है। तैफ वालों ने पत्थर मारे, बेशक। साथी साहबा ने अर्ज की कि हुजूर मूसा फलान नबी की कौम नाफरमान थी, लूत ने बद दुआ दी, वो बंदर बन गए। आप तो उन नबियों के भी नबी हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, इनके लिए बद दुआ करें। मेरे नबी ने हाथ उठाए और फरमाया कि मेरे मालिक ये लोग जो मुझे पत्थर मार रहे हैं ना, इनकी मगफरत फरमा दे, सुभान अल्लाह। इनको बता दे इनके सामने कौन खड़ा है। साहबा ने हाथ नीचे कर लिए, अर्ज की हजरत हमने तो इनकी बर्बादी की इल्तिजा की थी, आप इनकी आबादी के लिए दुआ मांग रहे हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया मेरी वजह तख्लीक का नहीं पता, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताना अलिया बल्लाना शरीफ, नारे हैदरी। और हक अफराद में नहीं है कि एक साइड पे बंदे ज्यादा है, हक जमहूरियत का नाम नहीं है, हक अक्सरियत का नाम नहीं है, हक उससे मोहब्बत करने वालों का नाम है, खा वो थोड़ी क्यों ना। सुभान अल्लाह। मैदान करबला में देखो सुभान अल्लाह। यजीद के साथ अफराद कितने थे और हुसैन के साथ कितने थे। सुभान अल्लाह। और हम में से किसी को ये इनकार नहीं है, किसी को ये ला इल्मी नहीं है कि हक वाले थोड़े अफराद थे और बातिल वाले ज्यादा थे। हक पे रहो, कोई सलाम दे या ना दे, कोई आपको रिश्तेदार रखे या ना रखे। जैसे कि मक्के के सहाबा ने हबीब खुदा में हक देखा, माँ बाप बहन भाई जायदादे वतन सबको छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। हक पे रहो और मुल्ला से बच के रहो। सुभान अल्लाह। मैंने उधर उर्स पे भी एक बात बताई थी मौलवियों के लिए, इधर भी बता रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मौलवियों को मैं मानता हूँ, जो मौलवी हैं उनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। ये जो मौलवी है ना दहशतगर्दी का फतवा देने वाले, इनसे बचना। ये किसी किस्म का फतवा भी निकाल सकते हैं। ज्यादा लोगों ने वहां भी सुना होगा, एक शिकारी ने ना जाल लगा के रखा हुआ था, सुभान अल्लाह। उस जाल में एक कौवा भी फंस गया, घोगी भी फंस गई। सुभान अल्लाह। घोगी ने भी रोना शुरू कर दिया, कौवे ने भी रोना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। कौवे ने देखा घोगी की तरफ, घोगी ने देखा कौवे की तरफ। घोगी ने कहा कौवे तू क्यों रोता है, मैं तो हलाल हूँ, शिकारी आएगा मुझे निकालेगा, ज़बह करके काट के खा जाएगा, और तू तो हराम है, तुझे तो निकाल के भी उसने छोड़ देना, तुझे किस बात का रोना। सुभान अल्लाह। कौवे ने कहा घोगी तुझे नहीं पता ये जाल मौलवी का है, सुभान अल्लाह। उसने मुझे भी पकड़ना है, उसने देखना है मोटा ताजा है, उसने कोई ना कोई फतवा लगा के मुझे भी हलाल करके खा जाए। मौलवियों से बचो, मौलवियों की इताअत करो, मौलवियों से मोहब्बत करो, और अहले मोहब्बत हो खुदा के साथ मखलूक से प्यार किया। बेशक। अल्लाह ताला प्यार करने वालों से प्यार करता है जो उसकी मखलूक से प्यार करते हैं। बेशक।
एक दिन एक फरिश्ता रजिस्टर हाथ में जमीन पे फिर रहा था, एक अल्लाह वाला था, वो फरिश्तों को भी देख लेते। बेशक। पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा उनके नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले ने पूछा मेरा नाम है? उसने रजिस्टर देखा, उसने देख लो तेरा नहीं है। सुभान अल्लाह। खुदा की तरफ देखा, फिर फरिश्ते की तरफ देखा। फरिश्ते ने उससे पूछा यार शक्ल से मोमिन लगता है, तू अल्लाह से प्यार नहीं करता? उसने कहा यार अल्लाह से प्यार नहीं करता, अल्लाह के बंदों से प्यार करता। सुभान अल्लाह। और अलामा साहब फरमाते हैं खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। सुभान अल्लाह। कहा जी मैं खुदा के बंदों से प्यार करता हूँ, खुदा से प्यार तो नहीं करता। सुभान अल्लाह। उसने कहा फिर तेरा नाम भी तो नहीं लिखा? मेरे रब ने उसे इलाम फरमा दिया, इससे कहे आप देखे तेरा लिखा है कि नहीं। सुभान अल्लाह। उसने कहा कि आप देख मेरा नाम लिखा हुआ है। फरिश्ते ने देखा तो पहले नंबर पे उसका लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये हम आज इस जगह पे मियां ज़हूर अहमद के उर्स पे, उनके आस्थाना पे हाजिर हैं। हमारा क्या रिश्ता है? कोई खूनी रिश्ता कम लोगों का ही है। सुभान अल्लाह। ये उनसे एक मोहब्बत का रिश्ता है। और कौन सी मोहब्बत? ये मोहब्बत का शजरा चलता चलता हमें मदीने तक पहुंचा देता सुभान है। अल्लाह। अल्लाह ताला अपने प्यारों से हमें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।